डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी की आपकी जो जर्नी है, खास करके उन बच्चों की जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ी अब आसान होने वाली है। हिंदी माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन अब जो है इंक्रीज होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है ना। आप लोग जानते हैं यूपीएससी में हिंदी माध्यम के रिजल्ट को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। पहले तो मैं वो मिथ आप लोगों के लिए तोड़ने की कोशिश करूंगा। देखिए, मीडियम का बहुत बड़ा रोल नहीं है इस चीज को लेकर कि उसके चलते कि हिंदी में आप कॉपी लिख रहे हैं, इसके चलते आपको मार्क्स कम आ रहे हैं। हाँ, कुछ एक चीजें हैं यूपीएससी के स्तर पर कि मेंस इवैल्यूएशन जो है वो इंग्लिश मीडियम का उसमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, बट ऐसा मेरे हिसाब से ये जो चीजें हैं जिसको उठाया जाता है, इसकी कोई कोई बहुत बड़ा बेस देखने को नहीं मिलता है। पहली बात तो ये समझो, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है ना, तो हिंदी माध्यम में आपको समस्या नहीं हो सकती। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपकी तैयारी जो है वो हिंदी माध्यम में आसान होने वाली है, इसका क्या रीजन। सबसे पहली चीज तो ये है, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, है ना। बहुत इमोशनल तरीके से मुझे आपको कुछ बातें बोलनी, उस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखो, कोई संस्थान बहुत बड़े हैं हिंदी माध्यम में, ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम में संस्थानों की कमी है, या हिंदी माध्यम में अभी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, या हिंदी माध्यम में टीचर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं। टीम है, टीचर्स हैं, संस्थान है, सब कुछ अवेलेबल है। पहले कंटेंट नहीं था, अब कंटेंट भी अवेलेबल अवेलेबल है। उसके बावजूद भी हिंदी माध्यम का रिजल्ट इंप्रूव नहीं हुआ। उसका उसका एक बड़ा कारण जो मुझे देखने को मिलता है पर्सनली, वो ये है कि रिजल्ट को लेकर काम नहीं किया गया है। आप कहेंगे सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये बात बड़ी जरूर है, लेकिन इसके बेसिस भी है। हिंदी माध्यम के रिजल्ट को लेकर जिस तरह की अप्रोच अपनाई जानी चाहिए सभी संस्थानों को लेकर, उस तरह की अप्रोच अभी तक नहीं अपनाई गई। कैसे? हिंदी माध्यम के सिलेक्शन को लेकर सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि हिंदी माध्यम जो है कौन कौन सी कमियों से जूझ रहा है। उन कमियों को लेकर काम करने की जरूरत। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, एक चीज तो ये है, हिंदी माध्यम में भटकाव वाला इशू बहुत ज्यादा है ना। बहुत जल्दी डायवर्जन देखने को मिलता है। उसके अलावा जो कंटेंट अवेलेबल है, वो कंटेंट टू द पॉइंट अवेलेबल नहीं, बहुत डिटेलिंग वाला है। जो बड़े बड़े नाम संस्थानों के आप लोग जानते हैं, उनकी जो मैगजीन्स भी आती हैं करंट अफेयर को किताबों के फॉर्म में आती है ना। किसी का भी मैं जिक्र नहीं करना चाहता, आप लोग खुद बहुत अच्छे से जानते हैं। किताबों के फॉर्म में अगर करंट अफेयर आएगा, उसको रिवाइज कैसे करोगे। मान लीजिए आपके पास 12 या 15 मैगजीन हो गई हैं एक डेढ़ साल की, उसको एंड टाइम में कैसे रिवाइज किया जाएगा। तो ये सोचने वाली चीज है। कंटेंट का की जो छंटनी है वो अभी भी नहीं हुई है हिंदी माध्यम में, अभी भी बल्कि कंटेंट के तौर पर अवेलेबल। उसके अलावा स्पेसिफिकली बच्चों की मेंटरशिप को लेकर या बच्चों को पर्सनली ज्यादा काम नहीं किया गया है। मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझिएगा, कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, मान लीजिए कोई बड़े नाम है ना, किसी भी एक संस्थान की अगर हम जिक्र करें, मान लीजिए कोई एबीसी नाम का संस्थान है, बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो कर चुका है ना, बहुत बड़ा नाम है उसके पास, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोच के देखिए, मान लीजिए वहां पे आप 500 बच्चों की क्लास में या 300-400 बच्चों की क्लास में बैठ रहे हैं। इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस करना थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है और किया भी नहीं जाता है। जब तक हिंदी माध्यम की टीम्स को लेकर काम नहीं किया जाएगा, कुछ कुछ बच्चों का ग्रुप बना के पर्सनली, चाहे वो 30 बच्चों का ग्रुप हो, 40 बच्चों का, 50 बच्चों का ग्रुप हो, उसके ऊपर पर्सनली उनको चेक नहीं किया जाएगा कि किसी के अंदर क्या कमी है, क्या उसके अंदर जो चीजें हैं, स्ट्रेंथ उसकी क्या है, कहां पे काम करने की जरूरत है। जब तक ये काम नहीं किया जाएगा, हम लोग अभी भी सिलेबस के पीछे ही भाग रहे हैं, है ना, कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद बच्चे को छोड़ दिया जाए। अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, तो किस तरीके से वो तैयारी कर पाएगा। सोच के देखो, हमें उसको, मान लीजिए कोई बच्चा किसी संस्थान से जुड़ा, या कोई बच्चा किसी टीचर से जुड़ा, मान लीजिए पर्सनली किसी से जुड़ा, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि सिलेबस तो खत्म हो ही हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, उसके अलावा इंडिविजुअल उस बच्चे पे फोकस करते हुए कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके माध्यम से जब तक वो रिजल्ट तक ना पहुंचे तब तक उसको छोड़ा ना जाए। होना तो ये चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया, एक साल डेढ़ साल में सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद उस कोचिंग का आपसे कोई नाता ही नहीं, या आपके एक्सेस बंद कर दिए जाते हैं, आपको कोचिंग में आने से रोक दिया जाता है, या फिर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं है, चाहे आप आने जाने के लिए रोक नहीं भी है, बट पर्सनली आपका कोई देख नहीं रहा है कि आप क्या किए, है ना। सिलेबस खत्म होने के बाद आपका अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, प्रीलिम्स में रह रहे हैं, मेंस में रह रहे हैं, सीसेट हर्डल बन गया है,
कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं जिसके चलते आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि अगर आपने किसी बच्चे को पकड़ा, जब तक आप उसको रिजल्ट तक ना पहुंचा दें, चाहे वो यूपीएससी का रिजल्ट हो, पीसीएस का रिजल्ट हो, तब तक आप उसको छोड़े ना। उसको लगातार गाइड करते रहें, लगातार उसकी मेंटरशिप करते रहें, लगातार उसकी टेस्टिंग होती रहे, ये चीजें होनी चाहिए ना। लेकिन इन चीजों को लेकर काम नहीं किया गया है। मैं बिल्कुल सटीक कह रहा हूं, चाहे डिलाइट आईएएस अभी उस लेवल का संस्थान जरूर नहीं है, वो मान सकते हो आप लोग इस चीज को लेकर, लेकिन एक चीज मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, डिलाइट आईएएस का एकमात्र उद्देश्य है हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बढ़ाना है। सिंगल ऑब्जेक्टिव है, रिजल्ट जो है वो बढ़ना चाहिए, और रिजल्ट बातों से नहीं कंटेंट से बढ़ेगा। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। रिजल्ट सिर्फ एक व्यवसायिक रिलेशन रखने से रिजल्ट नहीं आएगा, कि बिजनेस का रिलेशन हो गया, आपने मुझे पैसा दे दिया है ना, किसी संस्थान में फीस दे दी, संस्थान ने आपको सिलेबस करा दिया, और ये भी नहीं देखा कि आपको सिलेबस में कुछ समझ में भी आया कि नहीं आया, क्या आप सच में कुछ लायक बने 1-1.5 साल उस संस्थान को देने के बाद, किसी एग्जाम को देने के, क्या ये चीजें हुई? अगर ये चीजें ही नहीं हुई तो उस चीज का मतलब क्या है ना। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। क्यों मैं रिजल्ट को लेकर बातें कर रहा हूं, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वही है ना, मैं आपको एक कहानी कई बार सुनाता रहता हूं। देखिए, एक जंगल में ना आग लग गई थी। आग लगने के बाद बहुत सारे जो जानवर थे वो सब भागने लगे वहां से, है ना। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो पास के तालाब से अपनी चोंच में पानी भर के लाके आग के ऊपर फेंक रही थी, है ना। ऐसे 2-3 बार जब उसको ऐसा करते देखा, तो एक चालाक बंदर बैठा हुआ था साइड में, वो हंसने लगा उस पे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी चोंच के पानी से ये आग बुझ जाएगी, इतनी बड़ी जंगल की आग। तो बहुत अच्छा आंसर दिया था उस चिड़िया ने। उस चिड़िया ने बंदर को बोला कि मुझे पता है कि ये आग नहीं बुझने वाली, मैं जानती हूं कि मेरी छोटे सी चोंच है, उसमें थोड़ा सा पानी लाकर यहाँ पे फेंकने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम जो है वो आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो हमें अपने एफर्ट पे काम करना है। मेरा एफर्ट क्या है ना। मैं आपको कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ही हूं या एकमात्र संस्थान डिलाइट आईएएस है, वही सब कुछ हेरफेर करके रख देगा। ना तो मेरे पास उतने ज्यादा संसाधन है, ना उतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट अल्टरनेटिव इंटेंशन बहुत क्लियर है। इंटेंशन ये है, रिजल्ट को लेकर काम करना है ना, और कंटेंट के माध्यम से काम करना है ना। कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा हिंदी माध्यम में कंटेंट अवेलेबल होगा डिलाइट आईएएस के मंच पर ही। चाहे आप क्लास नोट्स देखेंगे, किसी बच्चे ने फाउंडेशन की कोई एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा हो, उस नोट्स को आप बाहर मार्केट से मैच करके देखिएगा, क्या सच में ऐसा सिस्टमैटिक नोट्स अवेलेबल भी है या नहीं। क्या आंसर राइटिंग मैंने किसी क्लास में छुड़वाई भी है? लगातार हर क्लास में आंसर राइटिंग को लेकर काम किया जाता है, आपके आंसर्स को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया जाता है। पर्सनली मैं बच्चे को मिलकर बात करता हूं, क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या उसमें दिक्कत है, क्या कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसपे काम करके वो जल्दी रिजल्ट ला सकता है। देखो, अब ये रिजल्ट कैसे आएगा, 2-3 तरीके से। एक तरीका कि आपकी नींव बहुत अच्छी, ध्यान से 1 से 2 मिनट में चीजों को समझेंगे। एक तो आपकी नींव बहुत अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, है ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको रेडी किया जाए। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपके नोट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हों और सिस्टमैटिक, है ना, व्यवस्थित तरीके से हो। मान लीजिए अगर आपने किसी एक टॉपिक पे नोट्स बनाए, चाहे वो संसद ही क्यों ना हो, फिर संसद के प्रीलिम्स का टॉपिक या संसद पे मेंस में आने वाला सवाल उस नोट से बाहर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि पॉलिटी के नोट्स अगर मैंने बना लिए तो फिर आप लोग बाहर जाके फिर से आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ रहा है या नोट्स देखने पड़ रहे हैं, ऐसे नोट्स नहीं होने चाहिए। तीसरा, जो मेंटरशिप है, पर्सनल मेंटरशिप है, जैसे अगर मान लीजिए जो बच्चा फाउंडेशन ज्वाइन करता है तो उसको फिर मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है पैरेलल। उसको देखा जाता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है, उससे उसका टेस्ट लिया जाए। जब तक प्रेशर सर पे क्रिएट नहीं होगा तब तक खुद से पढ़ाई नहीं होगी। 1 या 2 दिन का आपको टारगेट मिलना चाहिए, उस टारगेट को आप लोग टेस्ट करवाएं, बार बार उसका रिवीजन हो, तब जाके पूरा सिलेबस टेस्टिंग के फॉर्म में होगा, तब यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी माध्यम में आप लोगों का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा संस्थान हो जो सिर्फ हम पे ध्यान दे या हमारे इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करे, तो मेरे हिसाब से अभी पूरी मार्केट में डिलाइट आईएएस का कोई विकल्प मौजूद नहीं। आप लोग जाइए, देखिए, तलाश करिए, और एक बार यहाँ पे भी चेक करके देखिए। अगर आपको लगता है यहाँ चीजें ज्यादा बेहतर हैं तो फिर कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी ये तलाश खत्म हो गई ना कि कौन सा संस्थान रिजल्ट पे काम कर रहा है, दिल से काम कर रहा है,
तो फिर पूरा भटकाव आपका खत्म हो जाएगा। इस भटकाव को कम करने के लिए मैं एक बार आपको कहता हूं कि अगर आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, डिलाइट आईएएस के मंच पर आइए, एक बार आके क्लास करिए, डेमो करिए, टेस्ट लिखिए, आंसर देके देखिए, मुझसे मिलके देखिए, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। किताब को कवर से जज नहीं किया जाता है, किताब को पढ़ने के बाद बताया जाता है कि वो किताब कैसी है ना। कहीं सुनी बातों में मत आइए, आइए एक बार मिलिए, अगर चीजें आपको बेटर ना लगे तो आप अपनी चीजों को अपने तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।